नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनु के ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मनु परी, सॉरी मनु परी, क्योंकि न्यू चैनल है ना, मुझे भी मनु सोनू चैनल पुराने की आदत पड़ी हुई है। और कैसे हैं आप सब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हंसना सबसे बहुत फर्स्ट प्योरिटी है, मैं हमेशा कहती हूँ आपसे। और हंसना चाहिए। हंसी के बिना कुछ नहीं है। और हमेशा अपने बच्चों को एक आदत डालिए आप बचपन से ही। आज मैं कुछ आपको आदतें बताऊंगी, उसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। और बच्चे जो आपके छोटे हैं, देखिए शुरू से जो बेस, बच्चों का जो बेस बनता है ना, वो कम से कम 2 से लेके और 7 साल तक बन जाता है, अगर आप उसको रूटीन में रखें। जी हाँ, देखिए 6 महीने का, 7-8 महीने के बच्चे को भी आप जब हम सुसु करवाते हैं, सू करते हैं ना, आपको भी मालूम है कि बच्चे को सू करके आदत डालो अगर, तो वो सुसु कर लेता है। जो भी माएँ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। कुछ इस तरीके के टिप्स होते हैं, हो सकता है आज की माएँ ना जानती हों, जो बच्चियाँ हैं जिनकी शादी हुई है। देखिए उनकी माँ ने उनको बताया होगा तो उनको पता होगा, लेकिन पुराने टाइम में आज भी ये चीज़ें हैं कि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो आजकल की बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि कैसे करें हम, और कैसे, मतलब ज़रा सा बच्चा रोने लग जाता है, घबरा जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घबराना तो कभी किसी भी चीज़ से नहीं चाहिए। देखिए अगर बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है घर में, और वो इस तरीके से अगर रो रहा है, तो पहले हमेशा उसकी ये चीज़ चेक कीजिए कि कहीं उसकी असली तो नहीं उतरी। असली कमी समझते हैं ना आप। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप तिल का तेल लगाइए और थोड़ा सा सुखवा लीजिए। नहीं तो कोई बड़ी बुजुर्ग होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, उसके हाथ पकड़ के आप और उसको ऐसे करके थोड़ा लटका के ऐसे कर दीजिए। हंसी बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हो जाती है, सही हो जाती है। नहीं तो कोई बड़ी बुजुर्ग होगी तो वो भी कर देगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है, देखो जिसको नहीं पता होता वो डर के मारे पहली बात तो करेगा ही नहीं। नहीं तो जब भी हंसी उतरती थी तो इसी तरीके से बच्चों को कर देते थे, बिल्कुल ठीक हो जाती थी। डॉक्टर पे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और कभी भी बच्चे को हरे दस्त हो जाए, इस तरीके से बच्चा हरी लैटरिन करने लगता है या इस तरीके करने लग जाता है, उसके लिए घुट्टी है, आप उसको घुट्टी पिलाएं। गर्मियों के टाइम में उसको क्राई वाटर पिलाएं, ताकि उसके जो दांत होते हैं उसमें उसको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। और अब तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। सिर्फ बच्चे को शीशा देखने से शीशा बच्चा ना देखें, क्योंकि उससे दांत लेट हो जाते हैं, बच्चे के दांत निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब तक बच्चे के दांत ना निकलें, कोशिश करें कि बच्चा शीशा ना देखे। बच्चे के जब तक बाल ना उतरें, जब तक बच्चे के कपड़े ऊंची तार पे ना सुखाएं, और बिल्कुल घर में जो अंदर बेड पे ही कोशिश करें कि उसका, मतलब जब ऊंचाई हो जाती है तो एक तो आपके दूध में प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, जब बच्चा होता है तो जो माँ होती हैं, तो बच्चे को कभी भी ऊपर हाथ करके, जैसे कि कई औरतों की आदत होती है कि ऊपर को हाथ करके सोने की आदत होती है रात को, ऐसा ना करें। क्योंकि जब आप ऊपर को हाथ करके ऐसे सोएंगी, या ऐसे करके, अगर आपने मान लीजिए आपको ऐसे सर के नीचे लगा के हाथ रखने की भी आदत है, तो वो दूध छाती में ऊपर चढ़ जाता है और फिर दिक्कत आती है, फिर आपके बच्चे का पेट नहीं भर पाता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे की नाभि में सरसों का तेल लगाएं, सरसों के तेल से ही मालिश करें हो सके तो। और बच्चों को काजल रूटीन से डेली ताज़ा काजल पार के काजल लगाएं। आज के लोग बाग, ये डॉक्टर कहते हैं काजल नहीं लगाना चाहिए, मालिश नहीं करनी चाहिए। ओहो, मैं आपसे पूछूं कि जो आपके माता पिता रहे थे, जो आप पहले की पीढ़ियाँ रही थी, क्यों उनको बीमारी नहीं हुआ करती थी? क्यों इस तरीके की बीमारियां जो आजकल पनप रही हैं पहले नहीं हुआ करती थी? कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ करती थी, क्यों? देखिए, मानो तो सब है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपने देखा नहीं है या कुछ आप
मतलब आपकी आंखों ने कुछ नहीं देखा, आपको नहीं पता, तो वो चीज़ धरती पे है नहीं जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आज भी आप पुरानी किसी भी चीज़ को देख लीजिए, पुरानी एक एक चीज़ में सच्चाई है जी, बिल्कुल सच्चाई है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, भले ही आप कितनी भी तरक्की कर चुके हैं, अच्छी बात है, ये आपकी नज़र में अच्छा है, मैं इसको अच्छा नहीं मानती। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कहती हूँ कि जितने भी लोग इस चीज़ को तरक्की मानते हैं, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का मीन्स क्या होता है, मैं इस वीडियो में और चीज़ बाद में बात करूँगी। कलयुग का मीन्स ये है कि आप जो जो चीज़ को तरक्की कर कह रहे हैं ना, सुविधा कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक अपाहिज और एक अंधकार की ओर ले जा रहा है। क्योंकि यही नाश का एक दिन कारण बनेगा, एक दिन विनाश का कारण बनेगा, और ऐसे विनाश का कारण बनेगा जिसको कोई नहीं रोक पाएगा जी। बिल्कुल, हर चीज़ का ना एक सिस्टम होता है, हर चीज़ का एक अपना वो होता है। ये जो इतनी बड़ी अभी बीमारी आई थी, आप लोग कहेंगे कि मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप जानवरों को खा रहे हैं, आप सूप पी रहे हैं, आप मतलब इस तरीके से पशु पक्षी को मार करके उनको काट के खा रहे हैं, इतनी बुरी बुरी तरीके से गाय भैंसों की हालत की जा रही है, उनको कितना तड़पा तड़पा के मारा जाता है, काटा जाता है। अरे उनकी जो अंदर से वो निकलती, कितना बुरी बुरी तड़पा करके उनको, आप गए कभी देखा है कि आपने किस तरीके से क्या होता है। मैं कहने में भी मेरी आत्मा पे जोर पड़ रहा है। तो प्लीज़ जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये करो ना। तो शायद एक छोटा सा एक ट्रेलर था ऊपर वाले का समझाने के लिए कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाला वक्त इस तरीके का आएगा कि कुछ नहीं हो सकता। ये सृष्टि जो इतने अचानक से इतने सारे ग्रहण पड़ रहे हैं, ये कभी कोई टुकड़ा आ रहा है पृथ्वी की तरफ कि हाँ पृथ्वी बच गई, कि ये मधुमक्खियाँ आ रही हैं, कि ये कोरोना आ गया, कि वो आ गया, ये महामारी, ये सब चीज़, ये क्या था। ये आए दिन भूकंप आ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप इसको, बाढ़ आ रही हैं, अलर्ट लग रहे हैं कि हाँ जी ये होने वाला, वो होने वाला है। ये एक संकेत है उस सृष्टि का, उस ऊपर वाली शक्ति का, कि आप समझ जाओ अभी भी वक्त है। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो नहीं समझ रहे तो भुगतना तो सबको पड़ेगा। क्योंकि सभी इस चीज़ के गुनहगार नहीं हैं, बहुत से लोग सही भी हैं और ज़्यादातर लोग अभी सही हैं, उनकी सोच अच्छी है, जिनकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। लेकिन जिस दिन ये ना सोचने वालों की गिनती बढ़ जाएगी ना, उस दिन तो फिर कोई बचा नहीं सकता। अब जिसको तरक्की कह रहे हैं ना, जिस चीज़ पे आप ऊपर चढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा, आप आज को देख करके चल रहे हैं, चलो। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि जो होना वो तो होना ही है। अब भाई कलयुग जब तक नहीं ख़त्म हो गया, जब तक सतयुग कैसे आएगा। तो वो तो चलो बेकार का टॉपिक है, जो हो रहा है वो तो ठीक है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, बिना उसके पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन फील होता है ना कि इतना गंदा, इतनी गंदी ये बीमारी तो आनी थी जब इस तरीके से इंसान मतलब गंदगी पे उतरा हुआ है। खाने पे क्या उसको अनाज नहीं मिल रहा, इतनी सारे सब चीज़ें भगवान ने खाने के लिए दी हैं, वो क्या धरती पे कम पड़ गई खाने की चीज़, जो आप ओहो इस तरीके से काट के और इस तरीके से उबाल के उसको, माय गॉड, सोचने में भी बड़ी दिक्कत होती है। आप कैसे कर लेते हो सब काम, रूह कांपती है मेरी कि क्या बीतती होगी उन जानवर, उन पशु पक्षी पे, जब वो इस तरीके से उनको ऐसे करते होंगे। चलिए छोड़िए, और हमारे ऐसे दुख मनाने से, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये तो अपने कर्मों का हिसाब है, जिसको जैसा करना है वो उसका फल ऊपर वाला लिखता है। और कहते हैं ना, देखिए एक चीज़ इसमें मैं और बोलना चाहूँगी वीडियो ख़त्म होने से पहले कि
इंसान होते हुए भी हमारे दरवाजे पे अगर कुत्ता खड़ा है और भूखा आया है उम्मीद लेके कि मुझे यहाँ से शायद रोटी मिल जाएगी, ना जाने उसने कब से रोटी नहीं खाई, और आप उसको डंडे और ईंट मार मार के उसको आपने रोटी नहीं दी, चलो भगा दो, अलग बात है कि आपका ज़मीर ही मर गया कि आप एक जानवर को एक रोटी नहीं दे सकते हो। लेकिन उसको ईंट मार के उसको उल्टा जख्म देना, उसको डंडे मार के उसको उल्टा जख्म देना, तो साही तो जनाब फिर आपको इंसान का जन्म कैसे मिल जाएगा? तो आप इंसान कहाँ से हो गए? क्योंकि इंसान के अंदर तो भगवान का वासा होता है। आप भगवान को कहाँ मंदिरों में ढूंढने जाते हो? भगवान तो यहाँ बैठे हैं, इस चार दीवारी की हर ईंट में बैठे हैं। मानो तो सब है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ इंसान, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से छेड़छाड़ ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसका भुगतान ना जाने कितने जन्मों तक करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसा काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, अपने कर्मों में सुधार लाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फल फ्रूट हैं, हरी सब्जियां हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, उनको खाइए आप। ऐसी चीज़ों को ना खाइए, बल्कि उनकी सेवा कीजिए, उनको उनका ध्यान रखिए। वो भी धनुवर है, जैसे हम हैं वैसे वो, उनमें भी प्राण है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्माइल देते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।